विभाजित परिवार यानी एकल परिवार व्यवस्था को ये बनाएंगे हिंदुओं के अंदर। उनके तो 4 बच्चे 40 में ज्वाइंट रहेंगे, और हमारे अविभाजित परिवार व्यवस्था में टैक्स में छूट मिलता है, इनकम टैक्स में। हर जगह से इनको नोचना है। ये टैक्स से चलने वाली सरकार है, टैक्स टेररिज्म से चलने वाली सरकार है। तो कुछ नहीं होगा हिंदुओं पर और कि हिंदुओं के परिवार को और तोड़। एक बार 2005 में टूट चुका है, बेटियों को संपत्ति में राइट देके, अब यहां भी तोड़। तो ये बात स्थिति बनेगी, हिंदुओं पे ही थोपा जाएगा। मुस्लिम ईसाइयों के प्रति इनकी कोई हिम्मत नहीं है। ये कतर के आगे झुकने वाली सरकार है और ये शाहीन बाग में लेटने वाली सरकार है, इनके बस में नहीं। रोहित जी कह रहे हैं मैती हिंदू को छोड़ देने वाले हिंदू, वही मैती हिंदू ही को छोड़ दे। अच्छा आप देखिए, कोर्ट हिंदू के हितैषी अगर ये होते समान नागरिक से, सोचो अब कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि मैती हिंदुओं को भी एसटी का दर्जा दो, सरकार केंद्र से बात करो, वाजिब बात कहा। लेकिन उनको दर्जा नहीं देके वो जो क्रिश्चियन हो चुके हैं कुकी, उनका एसटी का दर्जा बरकरार रखने के लिए ये सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। ये कोर्ट के आदेश तक हिंदू इसमें नहीं फॉलो करते। राम मंदिर में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार ये अपने दोस्त संघ के विचारक गुरुमूर्ति को भेज दिया राम मंदिर रोकने के लिए। ये हिंदू इसमें कब थे भाई? 370 को बैकडोर से लागू कर दिया। हम ही धोखे में खा गए। मैं खुद ही अपने आप को थप्पड़ मार देता हूं कई बार। तो ये हिंदू हित में कुछ नहीं करने वाले। हम पे ऑलरेडी हम समान नागरिक संहिता के दायरे में, और ये हम लागू करेंगे, क्योंकि जब इनके अल्पसंख्यक राइट खत्म हो जाएंगे, उसी में इनका सरिया लॉ, सरिया बोर्ड, सरिया कोर्ट सब गायब हो जाएगा, सब एक ही साथ गायब हो जाएगा। तब समान नागरिक संहिता को लागू करना आसान होगा। इसलिए हमारे पहले पॉइंट में 5% वाली बात हमने रखी है। उसके बाद ये आपको करीब 6ठे पॉइंट में ही आएगा, उस क्रम से आएगा, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। जब इनके वक्फ हटाए जाएंगे, इनका जो लॉ है, सच्चर कमेटी खत्म किया जाएगा, 5% के दायरे से ऊपर वाले सबको अल्पसंख्यक राइट से बाहर किया जाएगा, तब जाकर जनसांख्यिकी हमले को रोकने के लिए 4 बीबी 4 बच्चे के लिए तब जाके हम समान नागरिक संहिता ला सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये सिर्फ जुमला नहीं। ये जुमला जो उछाला गया है, ये जुमला उछाला गया है, उस प्रक्रिया के लिए आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय आदि भी खत्म करने पड़ेंगे। करोगे? हाय मेरा पसमानदा, तू मेरा पसमानदा, मैं तेरा पसमानदा, गले मिलने पसमानदा, यही करते रहते हो पूरे दिन, तो कैसे करोगे? पीएस कह रहे हैं क्या इस देश में वक्फ बोर्ड कभी खत्म होगा? हम करेंगे। एकम सनातन भारत के सिद्धांत में हमने डाला है। दिखाओ जरा कि वक्फ एक्ट को आते ही तत्काल कहा, ये नहीं कि आपसे कहेंगे आपने तो कम वोट दिए जी, राज्यसभा नहीं है जी, एक बार और दे दो जी, फिर इस तरह से हिंदुओं को धोखा नहीं देंगे। 5वां पॉइंट, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये पैरेलल संविधान है, ये संविधान नहीं है, ये संविधान के भावना को कुचल कर बनाया गया, मुस्लिमों के पक्ष में बनाया गया एक पैरेलल संविधान है, जिसे कांग्रेस ने बनाया और जिसको संसद में, सदन में भाजपा ने सपोर्ट किया। इस संविधान के ही तरह इसको खत्म करना आसान है। टाइम्स नाउ पर एक बांगा ने तो योगी मोदी को कन्वर्जन के लिए कह दिया। अब वो बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि ये उन्हीं के, इन सबके हौसले खत्म हो चुके हैं। ये खुद इनके पसमानदावादी प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो इसलिए वो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है 14 के बाद से जब से 20 लाख लोग कन्वर्ट हो गए और 150 करोड़ का कन्वर्जन माफिया पकड़ा गया था यूपी में, बाद में उसको जमानत मिल गई। आप देख ही रहे हो कौन से कन्वर्जन के लिए साथ काम कर रहा है, जो योगी से पहले कार्यकाल में पकड़ा गया। तो यही, और ये उसी जमात का है जिस जमात का वो सऊदी अरब में बैन है और यहाँ मुक्ति है, और अभी यूसीसी के लिए सऊदी अरब के नेता को धोखा देने के लिए यहाँ ला रहे हैं। जो सऊदी अरब में बैन है उस जमात के नेता को भगाने के लिए, छुपाने के लिए, जमीन में जो भी करने के लिए आपके एनएसए चले जाते हैं रात के 2 बजे, उसके बाद वो दर्शन नहीं होता। तो जो बैन संस्था, बदनाम संस्था है, उसके प्रमुख से मिलने के लिए तो हमारे बड़े अधिकारी चले जाते हैं। तो ये द्वैध अर्थ नहीं चलेगा। इसलिए अरब के एक विद्वान ने कहा कि जब तक पॉलिटिकल करेक्ट होने की बीमारी वर्ल्ड के नेताओं को लगी रहेगी, ये जिहाद चलता है।